हैं क्लास 10th का बायोलॉजी में जो चैप्टर है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होते मतलब कि लिविंग बींग्स, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं धरती पर, ठीक ना, सब जो है कि रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि जनन करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जनन। तो ये जनन क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग को समझना है कि जनन किसे बोलते हैं। तो जनन कह सकते हैं कि जनन हुआ क्रिया है जिसके अंतर्गत, ठीक है ना, जनन हुआ क्रिया है जिसके अंतर्गत सभी भी जीव, जितने भी प्राणी जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, जीवाणु है, फंजाई है, ठीक है ना, प्रोटोजोआ है, ये सभी जीव जनन करते हैं और इस जनन के फलस्वरूप वो अपने जैसे संतति को, चाइल्ड को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? हम लोग जनन बोलते हैं। कह सकते हैं कि जनन वह क्रिया है जिसके अंतर्गत सभी जीव अपने जैसे संतान को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं और इस धरती पर अपने वंश को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? हम लोग जनन बोलते हैं। ठीक है ना। जनन होते हैं आपके 3 प्रकार के। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या होता है? उसी का रूप होता है। मतलब कि कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अलैंगिक जनन का ही प्रकार होता है कि आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको कायिक जनन बोलते हैं, ठीक ना। और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि लैंगिक जनन। मतलब कह सकते हैं कि जो आपका जनन होता है, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन होता है, मुख्य रूप से 2 होता है। एक होता है आपका अलैंगिक जनन और एक क्या होता है? आपका लैंगिक जनन, ठीक है ना। जो आपका लैंगिक जनन होता है, जो अलैंगिक जनन होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें केवल एक ही जीव, जैसे कि मतलब कि कोई एक जीव है आपका, ये है आपकी अमीबा, ठीक है ना, जिसमें एक ही जनक अपने समान दो संतति को, मतलब कि एक पेरेंट कोशिका है, मतलब पेरेंट कोशिका है, और अपने ही समान 2 डॉटर कोशिकाओं को, मतलब कि 2 डॉटर सेल को या 2 न्यू सेल को क्या करते हैं? जन्म देती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। या तो कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि अलैंगिक जनन वह क्रिया है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, मतलब इसमें 2 लोग भाग नहीं लेते हैं। जैसे कि यह एक पेन है और इस पेन से यह, मतलब कि ये इसका ढक्कन है और इस ढक्कन का टुकड़ा टूटा और इसी से एक नया पेन बन गया। मतलब कह सकते हैं कि इसमें केवल, जैसे एक अमीबा है, इस अमीबा में जो केंद्रक है आपका न्यूक्लियस, यह डिवाइड होता है, फिर इसका कोशिका द्रव्य डिवाइड होता है, उसके बाद से मतलब एक सेल से 2 सेल बन जाती है। मतलब कि एक ही जीव अपने समान जो है कि जीव को बनाता है, किसमें? अलैंगिक जनन, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें 2 जनक भाग नहीं लेते, कभी भी एक ही जनक इसमें भाग लेता है, ठीक है ना। और इसी का प्रकार क्या है आपका? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब ये होता है, जैसे कि यह आपका प्लांट है, कोई पौधा, जैसे कि यह है जड़, यह है इसकी पत्ती, ये मान लीजिए कि यह है फूल। जो आपका रूट है, जिसको हम लोग जड़ बोलते हैं, ये क्या है आपका? स्टेम, मतलब कि तना, और ये क्या है आपकी? पत्ती, मतलब कि लीफ। लीफ है मतलब कि पत्ती। यह जो जड़ और तना और पत्ती, मतलब कर सकते हैं जो रूट है, जो स्टेम है, जो लीफ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, मतलब कि कायिक कोशिका, वेजिटेटिव
ठीक है ना। होता क्या है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट का जैसे रूट है, रूट वाला पार्ट हो या स्टेम वाला पार्ट या तो लीफ वाला पार्ट, कोई पार्ट मतलब कि टूट कर ब्रेक डाउन करके मतलब गिर के एक नया प्लांट बना दे, न्यू प्लांट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आलू क्या है, एक प्रकार का तना है, उसको काट कर हम लोग एक मतलब लगाते हैं और जिसमें एक नया प्लांट का निर्माण हो जाता है। गन्ना क्या है, वो भी क्या है, एक प्रकार का तना है, उससे एक नया प्लांट बनता है। तो इसमें केवल प्लांट का एक ही भाग लेना है, इसमें मेल फीमेल तो मिल नहीं रहे हैं, इसमें केवल जो है कि एक ही जनक मतलब कि प्लांट का मतलब कह सकते हैं कि जड़ तना पत्ती कोई भी भाग इसको हम लोग काट कर या तो उसको मतलब कि या अपने से टूट कर भी ये ब्रेक डाउन करके भी अगर जमीन पे गिर जाता है और एक नए प्लांट का निर्माण कर देता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ये भी आता है। ये भी एक प्रकार का क्या है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का सीधे सीधे मतलब ये समझिए कि जिसमें केवल एक ही जनक जो है कि अपने जैसे संतान को जन्म देता है, ये बोलते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। इसमें क्या होता है कि जो भी संतति बनती है आपका, जो भी मतलब कि ये पेरेंट है, इससे जो भी संतति बन रही है, जो भी डाटर बन रहा है, ये क्या होता है पेरेंट के एकदम कॉपी होता है। मतलब जैसा पेरेंट होगा वैसा ही उसका डाटर होगा, एकदम हूबहू। मतलब कैसा फिजियोलॉजिकली और जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, माने ऊपर से भी देखने पर और अंदर से भी देखने पर एकदम एक समान होते हैं। ठीक है ना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी मतलब प्रोडक्ट बनता है, जो भी एक प्लांट से एक नया प्लांट बनता है, एकदम हूबहू मतलब कि एकदम एक समान होते हैं, ऊपर से भी और अंदर से भी, क्योंकि इसमें होता है आपका सूत्री विभाजन होता है। और सूत्री विभाजन मतलब होती है माइटोसिस डिवीजन जिसको बोलते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, जैसे कि पेरेंट है, इसमें गुणसूत्र की संख्या मतलब कि 2n है, डबल है। इससे जो डाटर कोशिका बन रही है ये भी क्या होगा आपका 2n होगा। ठीक है ना। तो इसमें मतलब कि कह सकते हैं कि इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना एक होती है, जिसमें जीन का क्या होता है आदान प्रदान होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन में होता है। सूत्री विभाजन में ऐसी कोई घटना नहीं होती है जो जीनों का आदान प्रदान हो। और इसमें जो पेरेंट कोशिका है, उसमें जो डाटर कोशिका बन रही है, उसमें भी गुणसूत्र मतलब कि पेरेंट के समान होता है। जैसे यहाँ 2n है तो यहाँ पे भी डाटर में क्या होगा आपका 2n होगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मतलब कि जो पेरेंट होते हैं और उस पेरेंट से जो डाटर बनते हैं अपने पेरेंट के एकदम समान हूबहू मतलब कि कॉपी होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है आपका, इसमें मतलब कि दो जनक, दो पेरेंट, एक मेल और एक फीमेल जो है कि आपस में क्या होते हैं भाग लेते हैं। मेल से मतलब कि मेल गैमीट और फीमेल से फीमेल गैमीट बनते हैं। उनके फ्यूजन से मतलब एक संतति का एक मतलब कि डॉटर का निर्माण होता है। और इस प्रकार का रिप्रोडक्शन मतलब कह सकते हैं कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कह रहे हैं कि मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हायर प्लांट और हायर मतलब कि एनिमल में होता है। हायर प्लांट मतलब कि जो विकसित प्लांट है और विकसित एनिमल है। विकसित प्लांट में कौन है, जैसे कि आप लोग जो प्लांट 4 प्रकार के, एक है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा प्लांट होता है, मतलब विकसित प्लांट होता है। और इसमें जो है कि कैसा होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि लैंगिक जनन होता है। ठीक ना। और जंतु में जैसे हायर क्लास में जैसे कि काऊ है, एनिमल है, मनुष्य है, ह्यूमन है, ये सब क्या है, सब में क्या होता है आपका लैंगिक जनन होता है, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये निम्न कटघरी के जंतुओं में और निम्न कटघरी के पौधों में होता है। ठीक ना। निम्न कटघरी के जंतुओं में और निम्न कटघरी के पौधों में। जैसे कि आपका निम्न कटघरी का जो प्लांट क्या होता है, जैसे शैवाल में होगा, एल्गी में अलैंगिक जनन होता है। ठीक ना। जंतुओं में जैसे कि पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु,
इन सब में क्या होता है, अलैंगिक जनन ही होता है। मतलब बहुत कम जो है कि लैंगिक जनन देखने को मिलता है, पैरासेक्सुअलिटी के रूप में मिलता है जीवाणु में, लेकिन पूरी तरीके से वह ट्रू में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो झूठा होता है रिप्रोडक्शन, जो कि जीवाणु के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन ज्यादातर उनमें क्या होता है आपका, मुख्य रूप से उसमें अलैंगिक जनन मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न कैटेगरी के, या तो कह सकते हैं कि लोअर कैटेगरी के प्लांट में और लोअर कैटेगरी के एनिमल में होता है। लोअर कैटेगरी का प्लांट कौन है, एल्गी है, और लोअर कैटेगरी का आपका जंतु कौन है, तो प्रोटोजोआ है, ठीक ना, अमीबा है। ये सब हम क्या है आपके मतलब कि ये प्रकार के मतलब कि इसमें क्या होते हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और हायर क्लास के प्लांट और एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। इसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का निर्माण होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो गैमिट बनता है वह मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बनता है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो आपका पेरेंट कोशिका है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n, इससे जो गैमिट बनता है आपका वो क्या होता है, n होता है। क्या होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गैमिटों का निर्माण होता है मेल में और फीमेल में, ठीक ना। तो मेल में जो आपका बनता है वो गैमिट, वो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है ये समझना है। अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक मियोसिस फर्स्ट होता है, एक मियोसिस सेकंड होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में एक सेल से दो सेल बनते हैं, और जिसमें मतलब कि जो पेरेंट कोशिका होता है और डॉटर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, पेरेंट की तुलना में आधी हो जाती है। और वहीं पर मतलब कि मियोसिस फर्स्ट में ही जो आपका प्रोफेज फर्स्ट है उसी में होता है आपका क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर की घटना का मतलब कि इसमें जीनों का आदान प्रदान होता है, जिसके फलस्वरूप मतलब कि जीन का क्या होता है, विनिमय हो जाता है, और जिसके कारण जो कि नई नई जातियों का विकास होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें नई नई जातियों का विकास भी होता है। कारण क्या है कि इसमें जो है कि दो मेल गैमिट, एक फीमेल एक मेल मिलते हैं, और वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गैमिट बनता है, जिसमें मतलब क्रॉसिंग ओवर की घटना होता है, जिसके कारण जीनों का आदान प्रदान जब होगा तो एक नया जीन, मतलब जब अलग अलग जीन आपस में मिलेंगे एक नई स्पीसीज बनेगी। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह मतलब कह सकते हैं कि ये नए नए जातियों को भी उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं यह ज्यादातर इन्वायरमेंटल में क्या होते हैं, स्टेबलिश होते हैं। ये ज्यादातर ऐसे प्लांट जो होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बनते हैं, उनमें नई नई विविधता, नई नई मतलब जातियां बनती है जो कि इन्वायरमेंटल को क्या करते हैं, एडाप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले मतलब जितने भी प्लांट हैं, ठीक ना, वो प्रोडक्ट क्या होता है इन्वायरमेंटल में ज्यादा स्टेब्लिश नहीं हो पाते। वो हो सके तो कभी अचानक अगर कोई ऐसी स्थिति आई तो उसमें समाप्त भी हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है कि रिप्रोडक्शन को समझ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक प्रकार की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जो कि इस वंश मतलब इस धरती पर अपने वंश को बनाए रखते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। या तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन वह क्रिया है जिसके अंतर्गत सभी जीव अपने जैसे संतान को क्या करते हैं, उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जनन कर सकते हैं, ठीक है ना। और जनन तीन प्रकार का है आपका, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या था, मैं बताया था कि अलैंगिक जनन आपका एक प्रकार का ऐसा मतलब कि जनन है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, अपने जैसे संतान को बनाता है। यह मतलब कि निम्न कटघरी के लो कटघरी के मतलब कि जंतुओं और पादपों में यह जनन पाया जाता है। इसमें जो पेरेंट होता है उससे जो डॉटर बनता है हूबहू मतलब कापी बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें दो जनक भाग लेते हैं और एक मतलब कि संतान को उत्पन्न करते हैं। मतलब इसमें जो संतान बनता है अपने पेरेंट से क्या हुआ, हूबहू मतलब कापी नहीं होता है। यह कुछ न कुछ मायने में गुणों में क्या होते हैं, अलग होते हैं, जिसके कारण नई नई जातियों का मतलब की उत्पत्ति होती है। इसमें विभिन्नता पाई जाती है। यह उच्च कटघरी के जंतुओं और
एनिमल में पाया जाता है, मतलब प्लांट और एनिमल में। ये आपका हो गया चैप्टर रिप्रोडक्शन, ठीक ना। अगला मतलब कि टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि इस मतलब रिप्रोडक्शन मतलब कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके कितने प्रकार हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे।